हाईकोर्ट ने दिया फ्लैट खरीदारों को तगड़ा झटका। आपकी सोसाइटी का गेट, रोड, क्लब हाउस अब नहीं रहेंगे एक्सक्लूसिव। पड़ोस की सोसाइटी वाले भी कर सकेंगे खुलकर इस्तेमाल। क्या कहता है हाईकोर्ट का नया आदेश? दोस्तों जरा एक बार सोचिए, आपने 80 लाख, 1 करोड़ या 3 करोड़ रुपए देकर एक लग्जरी सोसाइटी में फ्लैट खरीदा। बिल्डर ने ब्रोशर में दिखाया एक्सक्लूसिव क्लब हाउस, प्राइवेट रोड, शानदार गेट, बच्चों का पार्क, जिम, स्विमिंग पूल। आपने सोचा कि ये सारी सुविधाएं सिर्फ हमारी सोसाइटी के लोगों के लिए, लेकिन एक दिन अचानक पता चलता है कि बगल वाली दूसरी सोसाइटी के लोग भी उसी क्लब हाउस में पार्टी कर रहे हैं, उसी रास्ते से आ जा रहे हैं, उसी गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुस्सा आना तय है। सवाल उठेगा, आखिर हमने पैसे किस बात के दिए? क्या बिल्डर ने धोखा दिया? क्या दूसरी सोसाइटी के लोगों को रोक सकते हैं? और अगर रोक दिया तो कानून किसके साथ खड़ा होगा? अब इसी सवाल पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जिसकी गूंज सिर्फ बेंगलुरु तक नहीं बल्कि गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और देश के हर बड़े शहर तक जा सकती है। क्योंकि भारत में लाखों फ्लैट ऐसे प्रोजेक्ट में हैं जहां एक ही बिल्डर अलग अलग फेज बनाता है और कॉमन सुविधाएं साझा करता है। अगर आपकी सोसाइटी में क्लब हाउस, इंटरनल रोड, गेट, पार्क या एंट्री एग्जिट किसी दूसरे फेज से जुड़ा है तो ये फैसला आपके अधिकारों को सीधे प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि वो कानूनी सच बताऊंगा जो शायद आपके रजिस्टर्ड सेल डीड में पहले से लिखा हुआ है और जिसे पढ़े बिना ज़्यादातर लोग करोड़ों का फ्लैट खरीद लेते हैं। दोस्तों, मामला बेंगलुरु के कोथनूर गांव का है, जहां आर्य गुहा नाम के डेवलपर ने 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए। पहला था आर्य हमसा, जिसे BBMP ने मंजूरी दी और 2015 में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिल गया, यानी ये प्रोजेक्ट रेरा आने से पहले का था। इसके बाद उसी बिल्डर ने बगल में दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, आर्य हमसा ग्रैंड, जिसे कर्नाटका रेरा में रजिस्टर किया गया और 31 जनवरी 2019 को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला। दोनों प्रोजेक्ट अलग थे, अलग ज़मीन पर बने थे, अलग जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट थे और अलग अलग सैंक्शन प्लान थे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आया कि दोनों के बीच क्लब हाउस, रोड, पाथवे और एंट्री एग्जिट जैसी सुविधाएं साझा थी। आर्य हमसा के कुछ फ्लैट मालिकों को लगा कि दूसरी सोसाइटी वाले हमारी सुविधाओं का इस्तेमाल क्यों करें। उन्होंने बिल्डर के खिलाफ रेरा में शिकायत कर दी और कहा कि दूसरे प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द करो, बिल्डर पर जुर्माना लगाओ और हमारी फैसिलिटीज सिर्फ हमें दो। लेकिन पहले कर्नाटक का रेरा ने उनकी याचिका खारिज कर दी। फिर रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी वही कहा। आखिर मामला कर्नाटका हाईकोर्ट पहुंचा और 9 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट ने भी फ्लैट मालिकों की अपील खारिज कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल, कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में, क्योंकि उनके अपने रजिस्टर्ड सेल डीड में लिखा हुआ था कि ये सुविधाएं दूसरे फेज के लोगों के साथ साझा होगी। और यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। कोर्ट ने कहा कि फ्लैट आपका एक्सक्लूसिव है, लेकिन क्लब हाउस आपका एक्सक्लूसिव नहीं है, रोड आपकी निजी संपत्ति नहीं है, एंट्री गेट आपका अकेले का अधिकार नहीं। अगर आपने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स में पहले ही इस बात का पर सहमति दी थी कि दूसरे फेज के लोग इन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, अब सिर्फ हम इस्तेमाल करेंगे। अदालत ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 11 का भी जिक्र किया। फ्लैट मालिकों ने कहा था कि हमें अपने फ्लैट पर पूरा अधिकार मिला है, लेकिन कॉमन फैसिलिटीज़ को शेयर करने वाली शर्त अमान्य होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि धारा 11 तभी लागू होती जब किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति पर पूर्ण और निरपेक्ष अधिकार मिला हो। यहाँ फ्लैट पर पूरा अधिकार है, लेकिन क्लब हाउस, रोड और पाथवे पर नहीं। ये कॉमन एरिया है जिन पर साझा यूज का अधिकार है, यानी आपकी बैल्कनी आपकी है, आपका बेडरूम आपका है, आपकी पार्किंग अगर एक्सक्लूसिव अलॉट है तो आपकी है, लेकिन इंटरनल रोड, क्लब हाउस, गेट और एंटरटेनमेंट फैसिलिटी वैसी नहीं है। अगर सेल डीड उन्हें साझा बताती है। कोर्ट ने इंडू कक्कड़ बनाम हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाले सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी हवाला दिया और कहा कि प्रतिबंध तभी अवैध होगा जब ये पहले पूर्ण अधिकार दिया गया हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद फ्लैट मालिकों ने भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 29 का सहारा लिया। उनका कहना था कि सेल डीड की भाषा अस्पष्ट है, इसलिए वो शर्त ही अमान्य होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि जब सेल डीड में बिक्री मूल्य साफ लिखा है, ट्रांसफर साफ लिखा है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है और आपने उसे कभी सिविल कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी, तो उसे अनिश्चित नहीं कहा जा सकता। यानी आपने डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर किए, रजिस्ट्रेशन कराया और सालों बाद कह दिया कि हमें ये क्लॉज पसंद नहीं है, ऐसा कानून नहीं मानता। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए।
मान लीजिए गुरुग्राम में एक बिल्डर पहले सेक्टर 65 में 500 फ्लैट बनाता है, बाद में बगल में 700 फ्लैट का दूसरा फेज बनाता है। पहले फेज में खरीदारों को सेल डीड में लिखा है कि क्लब हाउस दोनों फेज के लिए रहेगा। बाद में पहला फेज कहे कि हम दूसरे लोगों को अंदर नहीं आने देंगे। इस फैसले के हिसाब से अगर वही क्लॉज सेल डीड में मौजूद है तो उन्हें रोकना बेहद मुश्किल होगा। यही बात नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पुणे, हैदराबाद और मुंबई के कई टाउनशिप पर भी लागू हो सकती है, जहां एक ही डेवलपर कई फेज बनाता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या बिल्डर कुछ भी लिख देगा और खरीदार मजबूर होगा? जवाब है नहीं। अगर बिल्डर ने ब्रोशर में कुछ और वादा किया, अप्रूव्ड प्लान कुछ और हो, बाद में बिना सहमति के बदलाव कर दिया जाए या डॉक्यूमेंट्स कानून के खिलाफ हो, तो खरीदार के पास कानूनी रास्ते मौजूद हैं। लेकिन इस मामले में सबसे कमज़ोर कड़ी यही रही कि खरीदारों ने उस सेल डीड को कभी चैलेंज ही नहीं किया जिसमें साझा यूज का प्रावधान मौजूद था। अब थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में समझिए, भारत में रियल एस्टेट तेजी से फेज वाइज डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। बड़े डेवलपर हज़ारों फ्लैट वाले टाउनशिप बना रहे हैं। एक ही प्रोजेक्ट में 5, 10 या 15 फेज बनते हैं। ऐसे में साझा इंफ्रास्ट्रक्चर लागत कम करता है। एक बड़ा क्लब हाउस बनाना कई छोटे क्लब बनाने से सस्ता पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ खरीदार प्रीमियम कीमत इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल का सपना बेचा जाता है। यही टकराव फ्यूचर में और बढ़ सकता है। मेरी राय में इस फैसले का सबसे बड़ा मैसेज बिल्डरों से ज़्यादा खरीदारों के लिए। भारत में लोग 50 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का फ्लैट खरीद लेते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड सेल डीड के हर क्लोज को नहीं पढ़ते, ब्रोशर नहीं देखते, मॉडल फ्लैट देखते हैं, सेल्स टीम की बातें सुनते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी रजिस्टर्ड सेल डीड अक्सर बिना समझे साइन कर देते हैं, जबकि असली अधिकार वही तय होते हैं। इसलिए अगर आप नया फ्लैट खरीद रहे हैं तो 5 बातें हमेशा जांचिए। पहला, कॉमन एरिया की परिभाषा क्या है? दूसरा, क्या भविष्य के फेज को इन्हीं सुविधाओं का अधिकार दिया गया है? तीसरा, क्या क्लब हाउस एक्सक्लूसिव है या शेयर होगा? चौथा, क्या एंट्री और इंटरनल रोड साझा है? और पांचवा, क्या अप्रूव्ड लेआउट प्लान और सेल डीड एक दूसरे से मेल खाते हैं? याद रखिए, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हर सोसाइटी को अपनी सुविधाएं साझा करनी होगी। अदालत ने यह कहा कि अगर आपके अपने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में साझा उपयोग की परमिशन है तो बाद में एक्सक्लूसिव अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए अगली बार जब कोई बिल्डर कहे कि ये क्लब सिर्फ आपके लिए है तो सिर्फ उसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। रजिस्टर्ड सेल डीड खोलिए, कॉमन एरिया वाला क्लोज पढ़िए, फ्यूचर के फेज का जिक्र ढूंढिए और तभी फैसला कीजिए। क्योंकि करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदने के बाद सबसे महंगी गलती वही होती है जब हम अपने अधिकारों का सच अदालत से जाकर पता चलता है। और यही वजह कि कर्नाटका हाई कोर्ट का ये फैसला आने वाले समय में देश के रियल एस्टेट सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट मिसाल बन सकता है, क्योंकि इसने साफ कर दिया है कि सपनों का घर खरीदते समय सबसे ज़्यादा भरोसा विज्ञापन पर नहीं बल्कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पर करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपके सामने भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि तमाम बिल्डर जो है कोई भी प्रोजेक्ट हो उसे फेज में ही बना रहे हैं। और अगर आपके साथ कोई इस तरह की प्रॉब्लम आई है तो अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।